बहु उछंग कबहु बर पल अब माँ तो दुला कहे प्रिय व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोवज प्रेम भगति बस मकौशल्या सर्वव्यापी परमात्मा सत रज तम से परे, कहा नहीं वाणी जिनके बारे में कह नहीं सकती, विगत विनोद वो प्रभु माँ कौशल्या जी के सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गो दंपति परम प्रेम कर शिष्य चरित सुख स्वरूप साक्षात ज्ञान स्वरूप वाणी से परे अकथ अपार वो प्रभु माता पिता के प्रेम बस अयोध्या जी में शिशु चरित्र कर रहे हैं। अयोध्या वासियों को भगवान सुख अनुभूति प्रदान कर रहे हैं। जरा कल्पना करिए, त्रेता में जब भगवान ने अवतार लिया होगा और जो अयोध्यावासी हुए होंगे, हम लोग कथा सुनते गाते हैं तो इतने भाग्यशाली मानते अपने को। जो जीव वहाँ उपस्थित रहे होंगे वो कितने भाग्यशाली होंगे। हम लोग अयोध्या जी, मथुरा, माया, काशी, कांची, उज्जैन जाकर भाग्यशाली अपने को मान लेते हैं, और जो होंगे उस समय उनका कितना सौभाग्य, बड़ा ही सौभाग्य। जिनकी श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति है, भोले बाबा कहते हैं उनको यह आनंद अनुभूति होती है। भगवान के जो सन्मुख है उसको उनके श्री चरणों में अगाध अथाह प्रीत उपलब्ध होती है। जो माया सारे जगत को बांध रखे, वो भगवान से भयग्रस्त रहती। भगवान की भृकुटी घूमते ही वो माया नृत्य करने लगती है। ये जगत भगवान के भृकुटी का विलास मात्र। देखिए ना, माया ने कितना भरमाया है, हम लोग इसी को सत्य मानकर चलते हैं। सत्य मानकर जिया जा रहा है। ये संसार सत्य है और संसार बनाने वाला, अरे उससे क्या लेना देना साहब। संसार के स्वामी का भजन भी करते हैं तब भी हमको यह माया सत्य भासती है। क्यों? ये मायापति की रचना है। मायापति ऐसा नहीं बना रखेंगे तो सब तो संन्यास आश्रम में चले जाएंगे, सब विरक्त हो जाएंगे। फिर ये संसार का जो सरकार का भक्ति विलास हास है, ये लुप्त हो जाएगा। मनसा वाचा कर्मणा चतुराई छोड़कर जो भगवान के भजन में अवस्थित हो जाता है,
उस जीव का सौभाग्य वर्धन हो जाता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नगर निवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अनेक बाल चरित्र की लीलाएं संपन्न कर रहे हैं। माँ कभी गोद झुलाती हैं, कभी पालने पढ़ाती हैं, अमृत कलश से पैपान कराती हैं, आदि आदि। माँ इतनी प्रेम में डूब गई हैं कि भगवान हमारे प्रभु हैं इसका उनको स्मरण भी नहीं रहा। प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान, सुत स्नेह बसु माता, बाल चरित करगा। नित्य शिशु सेवा करते, आज लल्ला झूली रहे, पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। अनेकानेक बाल लीला शिशु विनोद का दर्शन करते करते माँ को ये विस्मरण हो गया कि ये मेरा लाला, ये तो साक्षात ब्रह्म है। मानव में नैकट्य दोष अति शीघ्र उपस्थित होता है। नैकट्य दोष समझते हैं, पास में रहने का दोष। योग्यता न हो, विवेक न हो, क्षमता न हो, अधिकारी भाव न हो, तो नैकट्य दोष बहुत दुख देता है। मेरी माता सरकार को खिलाते, सुलाते, नहलाते, भूल गई ये कौन है। एक बार माँ ने स्नान कराकर पय पान कराया अमृत कलश से और पालने में सुला दिया सरकार को, पट ओढ़ाया, झुला दिया। अपने इष्टदेव कुल के रंगनाथ स्वामी की पूजा हेतु स्नान की, वस्त्राभूषण से सजी, धूप दीप नैवेद्य लगाकर पट बंद की और थोड़ी देर बाद मंत्रोपरांत जब पट खोला माने तो क्या देखती हैं कि मेरा लाला जो पालने में सो रहा था और इस समय आकर के वो तो प्रसाद भी पा रहा है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया से। भगवान को दो स्वरूपों में माने पाया, एक पालने में भी और एक श्री मंदिर में भी। माँ को भ्रम हुआ और माँ को विकल भाव में देखकर, विस्मय भाव में देखकर मेरे सरकार आहा हा देखि राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर तब दखरावा मात ही निज यद बुध रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि माँ को भगवान ने अपने एक एक रोम छिद्रों में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन करा दिया हो। कैसे दर्शन हुआ? अकेले नहीं, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मई काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काहू, देखे माया सब विधिकारी, यदि सदेत जोरे कर कारी, देखा जीवन चावई जाई, देखी भगति जो छोड़ई ताई, अनुकूल के तुम मुख वचन नयावा, नयन मोद कर
वर्णन सिरुनावा इस समय देखी महतारी विस्मयवंत देखी महतारी भय बहुरी शिशुरूप हरारी भय बहुरी शिशुरूप हरारी भय बहुरी शिशुरूप माँ को ऐसा विराट दर्शन भगवान ने कराया कि माँ थर थर कांपने लगी, विस्मय भाव में अवस्थित हो गई। देखकर उनको भगवान शिष्य रूप में आ गए।